हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। तो आई होप आप सब लोग अपनी एसएससी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से होने वाले हैं। और आपको हम ये बता दें, यहां से एसएससी ने कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो या आपका एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो या आपका एसएससी के अदर एग्जाम हो। ठीक है, तो यहां से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब टॉपिक्स क्या है? टॉपिक्स है आपके कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर क्या क्या आता है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, कौन सा पास है। तो इन सारी चीजों से हम आज के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हम क्वेश्चन देखेंगे उसकी सारी की सारी थ्योरी आप देख सकते हैं हमारे ऐप को डाउनलोड करके। ब्रेन डेस्क ईडीयू आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पर हमने अपने एसएससी फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। तो वहां पर रेगुलर बेसिस पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी और रेगुलर थ्योरी की वीडियोस भी मिलेंगी। साथ ही साथ हम कवर करा रहे हैं आपके एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेंगे। और इसके पीडीएफ एंड नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर से ब्रेन डेस्क ईडीयू ऐप को। वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है आपका, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज के बारे में आप जानते हैं, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है हमारे इंडिया की। उन पर्टिकुलर अरावली माउंटेन रेंज में सबसे ज्यादा आपकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुदी रेंज है, आपकी धूपगढ़ है, या फिर आपकी महेंद्रगिरी पीक जो है। तो यहां पर आपकी अगर अरावली माउंटेन्स की हम बात करें तो यहां पर जो हाईएस्ट पीक जिस पर्टिकुलर माउंटेन की है वो है आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर जो आपकी पर्टिकुलर पीक है माउंटेन की, वो है, उसकी कितनी हाइट है आपकी? 1722 मीटर। ये हाईएस्ट पीक है ऑफ अरावली रेंजेस की। लोकेटेड कहां पर है? माउंट आबू, राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब इसका एक सिंपल सा ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं। गुरु क्या होते हैं? ऑलवेज, टीचर इज ऑलवेज टॉप, यानी कि गुरु आपके अरावली हाईएस्ट टॉप पर है। तो यहां पर क्या है? गुरु से आप याद रख सकते हैं, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपका। यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सह्याद्री माउंटेन्स आर ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सतपुरा रेंज या फिर अरावली रेंजेस के अंदर में आते हैं। जैसे कि हमने अरावली रेंजेस से देखा, तो आपकी जो सह्याद्री रेंजेस है वो आपके आते हैं, इनको जानते हैं हम वेस्टर्न घाट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सह्याद्री जो आपके पर्टिकुलर माउंटेन्स, तो ये वर्ड याद रखिएगा, हम इनसे डिनोट करते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स को। ये लोकली नोन जाने जाते हैं सह्याद्री रेंजेस है, और ये आपके प्रेजेंट है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। ये पैरेलली रन करते हैं आपके वेस्टर्न कोस्ट से ऑफ द इंडिया एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के में भी हमारे कौन से आते हैं? सह्याद्री रेंजेस आते हैं, जो कि जाने जाते हैं आपके वेस्टर्न घाट के पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज द यंग फोल्ड माउंटेन्स। यहां से एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स आपके हैं कौन से। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या है? फोल्डेड फॉर्म में बने हुए हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो हिमालयाज हैं, हिमालयाज अभी काफी यंग माउंटेन्स हैं और जिनकी हाइट अभी तक ही इंक्रीज होती जा रही है। तो हम यहाँ पर बात करें, हमारे हिमालयाज को जाना जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से। ठीक है, द हिमालयस आर द जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन। दे आर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियो ऑस्ट्रियन एंड यूरेशियन प्लेट। आप सब जानते हैं, आप हमारा जो इंडिया है वो पहले पेंथा से, जो आपका पेंजिया एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था, उससे आपके जो प्लेट अलग हुई थी गोंडवाना आइलैंड, और गोंडवाना आइलैंड जो आपका था, उस गोंडवाना आइलैंड से हमारे जब गोंडवाना आइलैंड के टुकड़े हुए तो वहां से कई सारी प्लेट अलग हो गई थी। तो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से आपका जो हमारा अलग हुआ था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, उससे हमारा आपका जो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूट कर आपकी किसमें जुड़ गई? जाके यूरेशियन प्लेट में जुड़ गई जाके, और उसी के कोलेजन से हमारे फॉर्म हुए क्या? माउंटेन्स, जिनको हम हिमालयाज के नाम से जानते हैं, जो यंग फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच माउंटेन रेंज इज फेमसली नोन एज द ब्लू माउंटेन्स। कौन सी ऐसी माउंटेन्स हैं जो ब्लू माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं? क्या वो आपके कार्डमम हिल्स हैं, एनेमलाई हिल्स हैं, या फिर
पैलानी हिल्स हैं। तो ब्लू माउंटेन, ब्लू इज इक्वल टू नील, नील मतलब हम नीला रंग को बोलते हैं, तो नीलगिरी माउंटेन इज नोन एज द नीलगिरी हिल्स नोन एज द ब्लू माउंटेन। नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड ऑन जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के जंक्शन पर ये प्रेजेंट है। दे आर कॉल्ड ब्लू माउंटेन बिकॉज ऑफ द नीलकुरंजी फ्लावर्स, याद रखिएगा, ड्यू टू द नीलकुरंजी फ्लावर्स, इनके लिए हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ बोलते हैं, विच ब्लूम्स वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार ये ब्लूम होते हैं। नाम याद रखिएगा, नीला कुरंजी, नीला कुरंजी, कुरंजी, इनकी वजह से, इन नीला कुरंजी फ्लावर्स की वजह से हम इनको नीलगिरी माउंटेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड साउथ इंडिया, कौन सा ऐसा प्लेट्यू है जो हाईएस्ट पीक का माना जाता है, आपका डोडा बेटा, कालासुबाई, एनामंदी, या फिर ये आपके मलायागिरी। तो एनायमिंदी जो है, अनाईमुदी जो है, इसके लिए हम बोलते हैं कि आपका ये हाईएस्ट पीक वाला क्या है, केरला के अंदर प्रेजेंट, ये हाईएस्ट पीक का हिल्स हमारा माना जाता है, माउंटेन हम इसको बोल सकते हैं। ये आपका साउथ इंडिया की रेंजेस में आता है। ये आपका एनामलाई हिल्स का दोदा बेटा आपकी हाईएस्ट पीक है नीलगिरी माउंटेन्स की, एंड सेकंड हाईएस्ट इन द साउथ। तो आप नाम याद रखिएगा, एनामुदी आपका 2695 मीटर इसकी हाइट है, केरला में प्रेजेंट है, और ये एनामलाई हिल्स का पार्ट है। इसी के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक हमारी कौन सी है, एनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ हिमाचल लेजर, जो हमारे हिमाचल के 3 पार्ट हैं आपके। सबसे पहले आते हैं हमारे ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद आते हैं आपके लेजर हिमालयाज, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके शिवालिक। तो इनमें से जो लेजर हिमालयाज हैं हमारे, उनकी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी आती है आपकी, धौलाधर रेंज, पीर पंजल रेंज, या फिर महाभारत रेंज, या फिर आपकी जांस्कर रेंज। तो जो आपकी लेजर माउंटेन्स हैं, लेजर हिमालयास हैं, उनकी जो पीर पंजल रेंज है उसको लॉन्गेस्ट रेंज माना जाता है हमारे हिमालयास के लिए। अब इसके आप समझ रहे होंगे, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी हमने कवर की है उसमें हमने सारे आपके ओरिजिन ऑफ हिमालयास कवर किया है, उनके डिफरेंट पार्ट्स, कौन कौन से हिमालयास के कौन कौन से रीजन से कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ है, कौन सा उनमें लॉन्गेस्ट पीक है, कौन सी लॉन्गेस्ट रेंज है, वो सारी की सारी चीजें हमने अपने थ्योरी वाले पोर्शन में कवर की हैं। अब थ्योरी की क्लासेस देखने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ब्रेनडेस्क EDU, वहां पर आपको सारी की सारी थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो जो आपके पीर पंजल इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ लेजर हिमालयास, इज द होम ऑफ फेमस पासेस लाइक बनिहाल पास एंड अटल टनल, ठीक है। तो जहां से आपका बनिहाल पास कहां है, जहां से आपका श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की चीजें शुरू होती हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में एंटर करने के लिए आपका एंट्री पॉइंट कौन सा है, बनिहाल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट केटू, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन विच रेंज। तो माउंट केटू आपका किस रेंज में आता है, कहां लोकेटेड है, और उसको किस और नाम से भी बुलाते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। तो क्या ये आपका लद्दाख रेंज के अंदर आता है, जो कि आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालयाज आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन हिमालयाज, ठीक है, इसका पार्ट है, ठीक है। इसका पार्ट आपका एक ये भी है आपकी काराकोरम रेंज, और इसी का पार्ट आपका जांस्कर रेंज भी है, और पीर पंजल रेंज तो हमने अभी जस्ट देखा आपका लेजर हिमालयास का पार्ट है। तो अगर हम सेकंड हाईएस्ट पीक की बात करें, जो कि आपकी केटू पीक है, ये आपकी पीओके रीजन में आती है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो आपकी काराकोरम रेंज के अंदर में आती है, जो कि आपका ट्रांस हिमालयास का पार्ट है। इस पर्टिकुलर केटू माउंटेन को हम क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। अगर इस नाम से भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो नाम याद रखिएगा, जो आपका माउंट केटू है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इस नाम से भी क्वेश्चन एसएससी में पूछ लिया जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और ये वर्ल्ड की सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है, जो प्रेजेंट है आपके पीओके में। और ये अगर हम इंडिया के स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया से ही कंसीडर करी जाती है, ये इंडिया की सबसे ज्यादा सेकंड और मोस्ट हाईएस्ट पीक इसको हम मानते हैं। ये पार्ट है आपके ट्रांस हिमालयन रीजन का, काराकोरम रीजन, और ये करंटली आपकी गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रेजेंट है, जो कि आपका पीओके का रीजन है। और इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें आप
माउंट गॉडविन ऑस्टिन के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारे इस सीरीज का, वो है आपका कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया अनडिस्प्यूटेड। हम अनडिस्प्यूटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा जो माउंट आपका K2 है वो आपका पाक पीओ के रीजन में प्रेजेंट है, जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है, बट हमारा अनडिस्प्यूटेड रीजन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। और कंचनजंगा हम सब जानते हैं ये आपके हिमालयाज रीजन का पार्ट है, जो कि हाईएस्ट पीक है अपने पर्टिकुलर हिमालयाज की, ये आपका प्रेजेंट है सिक्किम के अंदर। ठीक है, तो कंचनजंगा आपका कहां प्रेजेंट है, सिक्किम के अंदर प्रेजेंट है। कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इसकी हाइट है आपकी 8,586 मीटर, लोकेटेड इन सिक्किम, एंड ये आपका नेपाल बॉर्डर के पास में प्रेजेंट है। हाईएस्ट पीक इन द ग्रेट हिमालयाज के अंडर में ये आती है। हिमालयाज के हमने आपको 3 टाइप बताए, आपके द ग्रेट हिमालयाज आते हैं हमारे, उसके बाद में आपके आ जाते हैं लेजर हिमालयाज, और उसके बाद में आ जाते हैं आपके शिवालिक हिमालयाज। तो ये आपका जो है कंचनजंगा आपका किसका पार्ट है, द ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट सिक्किम विद द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, ये आपका माना जाता है। तो आपका कौन सा पार्ट है जो कनेक्ट करता है सिक्किम को फ्रॉम द तिब्बत, आपका जोजिला पास, नाथुला पास, सिपकिला पास, या फिर बनिहाल पास। तो जो आपका सिपकिला पास है वो कनेक्ट करता है आपका, सॉरी यहाँ पर ये करेक्ट कर लीजिएगा, नाथुला पास, सॉरी ये सिपकिला पास तो आपको दूसरी जगह कनेक्ट करता है, लेकिन जो आपका नाथुला पास है वो कनेक्ट करता है किसको, सिक्किम को, आपके एंशिएंट सिल्क रोड रूट से कहा जाता है। जो जिला जो पार्ट देख रहे थे वो लद्दाख का है, और जो सिपकिला पार्ट है वो आपका हिमाचल प्रदेश में साउदर्न मोस्ट, आपका जो ये कहा जाए तो नॉर्थ मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट है आपका सिपकिला जो पास है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। लेकिन हमारा जो सिक्किम और आप किसको कनेक्ट करता है, तिब्बत रीजन को जो कनेक्ट करता है वो आपका कौन सा है, ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन में आपका नाथुला पास के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, अभी जस्ट हमने देखा जोजिला पास कनेक्ट्स श्रीनगर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो श्रीनगर के पास में कौन सा हमारा स्टेट है, जो जिसको हमारे यूनियन टेरिटरी भी बोला जाता है, वो आपका लद्दाख है। अब यहाँ पर लद्दाख की जगह पर लेह लिखा है, लेकिन लेह भी आपका कौन किसका सिटी है, लद्दाख का सिटी है। तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये कनेक्ट करता है आपके लेह सिटी ऑफ लद्दाख को, ठीक है। तो ये आप जोजिला पास इज हाई माउंटेन पास इन लद्दाख विच इज वाइटल लिंक बिटवीन श्रीनगर और लेह, NH1 हाईवे से ये कनेक्ट करता है। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज, आपकी गुरु शिखर, धूपगढ़, अमरकंटक, या फिर महेंद्रगिरी। तो यहाँ पर जो आपकी आती है वो आपकी धूपगढ़ रेंज आती है। धूपगढ़ आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक वाली रेंज आती है, किसके अंदर में आती है, सतपुरा रेंज के अंदर आपकी आती है ये धूपगढ़ रेंज। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर, ये हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है सतपुरा रेंजेस का। अब ये कहां पर प्रेजेंट है, ये आपका पंचमराही मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक में प्रेजेंट है ये, ठीक है। अमरकंटक इज ऑल्सो इन सतपुरा, बट सोर्स ऑफ रिवर इज नॉट द हाईएस्ट पीक, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्लेट्यू इज लोकेटेड बिटवीन द अरावली एंड विंध्याचल रेंजेस। कौन सा प्लेट्यू आपका अरावली और विंध्याचल रेंजेस के प्रेजेंट में है। अरावली आपकी जो हिल्स है वो राजस्थान के रीजन में है, और उसी के कनेक्ट करती हैं आपकी विंध्याचल रेंजेस। उनके बीच में जो प्लेट्यू है वो कौन सा प्लेट्यू प्रेजेंट है, क्या आपका डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, या शिल्लोंग प्लेट्यू। शिल्लोंग तो आपका कहाँ का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मालवा प्लेट्यू आपका प्रेजेंट है अरावली और पूर्वांचल रेंजेस के बीच में। मालवा प्लेट्यू कवर द पार्ट ऑफ द एमपी एंड राजस्थान, इज बाउंडेड बाय अरावली हिल्स एंड आपकी जो आती है विंध्याचल रेंजेस, ठीक है, मालवा माउंटेन्स अगर हम रीजन प्लेट्यू की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पूर्वांचल माउंटेन्स आर लोकेटेड ऑन इंडियाज बॉर्डर विद विच कंट्री। तो जो आपकी पूर्वांचल माउंटेन्स हैं वो इंडिया के बॉर्डर पर प्रेजेंट है, लेकिन किस कंट्री के साथ में ये यहाँ पर आपके प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये आपके यहाँ पर जो कंट्री है वो आपकी म्यांमार है। म्यांमार के साथ में अपने बॉर्डर शेयर करते हैं आपके पूर्वांचल माउंटेन्स, ठीक है। तो जो पूर्वांचल अगर हम बात करें ईस्टर्न हिल्स की, रन अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, दे इंक्लूडेड द पटकाई वन एंड नागा हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये कवर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की हमारी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक कौन सी है, अगर हम अपने ईस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या वो आपके अनाईमुदी है, महेंद्रगिरी है, जिंदगदा पीक है, या फिर दोदा बेटा पीक है।
तो अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं तो आपकी जिंदगढ़ा जो पीक्स हैं वो ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक मानी जाती है आपकी जिंदगढ़ा पीक्स। अब एनसीईआरटी कहती है महेंद्रगिरी को हाईएस्ट पीक आपके ईस्टर्न घाट की, बट अगर जो हम मॉडर्न डेटा की बात करें, लेटेस्ट डेटा की बात करें, तो जिंदगढ़ जो पीक है वो आपके 1690 मीटर है और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हाईएस्ट मानी जाती है। एसएससी एग्जाम इसी को स्टैंडर्ड मानता है आपका। इफ जिंदगढ़ इज नॉट द ऑप्शन, चूज महेंद्रगिरी। अगर जिंदगढ़ वहां पर नहीं है तो आप क्या चूज कर सकते हैं, महेंद्रगिरी को आपके ईस्टर्न घाट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स, किस पर्टिकुलर माउंटेन से आपकी नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है। तो आपके ऑप्शन है सतपुत्रा हिल्स, अमरकंटक हिल्स, या फिर नीलगिरी हिल्स, या फिर अरावली हिल्स। तो आपकी नर्मदा रिवर जो है वो आपकी अमरकंटक हिल्स से निकलती है। आपकी नर्मदा रिवर जो अराइज होती है अमरकंटक हिल से, जो कहां पर है आपके मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। इट फ्लो रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्याचल एंड सतपुरा रेंजेस। तो नर्मदा रिवर आपकी अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है। हमने बहुत सारी रिवर्स भी अपने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर की हैं, कौन कौन सी इंडिया की मेजर रिवर्स हैं और वो किस किस रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। तो उसकी थर्ड लेक्चर आप हमारे ऐप पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। कौन से साउदर्न मोस्ट पार्ट में हमारी सबसे ज्यादा हिल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब साउदर्न मोस्ट की पार्ट बात करें तो अगर हम इंडिया को ऐसे देखें तो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा हमारा, ये ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर साउथ रीजन में हमारी सबसे ज्यादा साउथ मोस्ट हिल्स जो प्रेजेंट हैं वो कौन सी हैं, तो हम जानते हैं कार्डमम हिल्स जो हैं वो आपकी साउदर्न मोस्ट में प्रेजेंट रहती हैं। कार्डमम हिल्स, इन कार्डमम हिल्स को बोला जाता है येला मेला, ठीक है, याला माला भी इसको हम बोलते हैं। विद द साउदर्न वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड तमिलनाडु में, दे आर इंडिया साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज। तमिलनाडु और केरला रीजन में ये हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज नोन एज। आप ये मान के चलिए कि एसएससी के अंदर हिमालय से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज, पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, रेंजेस ऑफ हिमालयाज, कंट्रीज कहाँ कहाँ पर हिमालयाज आते हैं, अलग अलग नाम से हिमालयाज को जाना जाता है। इस सब का थ्योरी लेक्चर हमने कवर कर रखा है। उसी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आप देख रहे हैं, जैसे कि ये पूछा गया है आपका एसएससी एमटीएस 2021 के अंदर। तो आउटर मोस्ट पार्ट, जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं, हम हिमालय को डिवाइड कर रहे हैं आपके 3 पार्ट में, ग्रेटर हिमालयास, ठीक, दूसरे हैं आपके लेजर हिमालयास, ठीक। अब ये जो लेजर हिमालयास हैं, ठीक, फिर आपके लास्ट में आते हैं शिवालिक हिमालयास, ठीक, शिवालिक हिमालयास। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट को मान लें कि सबसे ज्यादा ऊपरी पार्ट है हिमालय का, फिर उसके दूसरी रेंज आती है आपकी लेजर हिमालयास, और उसके बाद जो लास्ट की स्टेज आती है उनको हम शिवालिक हिमालयास बोलते हैं। यहाँ पर भी आपका रीजन देखने को मिलता है। लेकिन आपके हिमालयास के अंदर जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, शिवालिक हिमालयास। तो जो शिवालिक हिमालयास हैं वो आपके कहलाते हैं हिमालयास के सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट रेंज। तो ये याद रखिएगा आप, शिवालिक हिमालयास आर द साउदर्न मोस्ट ओरिएंटेड रेंज हिमालयास। दे आर कंपोज्ड अनसॉलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। अब कौन सी रिवर्स, ये आपकी थेसिस रिवर से मिलके बने थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज कोल्ड डेजर्ट। हमारे इंडिया का कोल्ड डेजर्ट किसे कहा जाता है, डेजर्ट समझते हैं हम, मरुस्थल। तो हम सॉलिड डेजर्ट तो जानते हैं, या फिर हम कहा जाए हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो आपका थार डेजर्ट है, ठीक, राजस्थान रीजन में ही प्रेजेंट है। बट हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, जिसको हम किस जगह पर ये लोकेटेड है। तो हमने अपनी थ्योरी पार्ट में देखा था कि लद्दाख रेंज के अंदर आपका जो कोल्ड डेजर्ट है, बहुत बड़ा एक प्लेट्यू है लद्दाख प्लेट्यू, उसके अंदर बहुत सारा इलाका आता है, वहां पर आपका बहुत हाईएस्ट बहुत कम टेम्परेचर रहता है, और वो उस जगह को वहां पर ना तो रेन होती है, वहां पर हाईएस्ट स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से वो उस रीजन को क्या बना देता है, इंडिया का कोल्ड डेजर्ट बना देता है। वो किस रेंज में आता है, आपका लद्दाख रेंज में आता है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज। ट्रांस हिमालयास के बारे में मैंने बताया था, ट्रांस हिमालयास के हमारे अलग अलग पार्ट हैं। ट्रांस हिमालयास आपके मेन हिमालयास से काफी ज्यादा पुराने हैं, इनको हम पर हिमालयास भी कहते हैं। अब ये जो आपके हिमालयास है, इसके अंदर आपके काराकोरम हिमालयास, काराकोरम रेंज आती है, काराकोरम रेंज आती है, फिर उसके बाद आपकी लद्दाख रेंज आती है,
लद्दाख रेंज आती है, फिर उसके बाद में आपकी जांस्कर रेंज आती है, और उसके बाद में आपकी कैलाश रेंज आती है। ठीक है, ये आपके हमको देखने को मिलते हैं ट्रांस हिमालय के पार्ट। तो काराकोरम रेंज के अंदर आपका आ जाता है कौन सा, वो लद्दाख रेंज के आपके अंदर कौन सा आ जाता है आपका, ये आपका लद्दाख रेंज के अंदर कोल्ड डेजर्ट हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर रेन शेडो एरिया बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट आता है, ये आपका वेरी कोल्ड डेजर्ट कैटेगरी का प्लेटियम हमको देखने को मिलता है। पालघाट गैप कनेक्ट्स द स्टेट केरला विच स्टेट। अब पालघाट जो स्टेट है वो यहाँ पर किस पर्टिकुलर इससे कनेक्ट करके देखता है। अगर आपको मैप के बारे में भी थोड़ा आइडिया है तो इस साउदर्न मोस्ट रीजन में हमारे अलग अलग स्टेट प्रेजेंट है, और केरला के नियर बाई कौन सा स्टेट है आपका, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु से कनेक्ट करता है आपका पालघाट गैप। क्लियर है? तो पालघाट गैप, जिसको हम पालघाट गैप भी बोलते हैं, इज अ मेजर माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट बिटवीन द पलक्कड़ एंड कोयम्बतूर, जो तमिलनाडु में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अलग अलग स्टेट में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, सिक्किम हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया एंड जम्मू कश्मीर हो गया, इसमें आपके बहुत सारी माउंटेन्स रेंज देखने को मिलती है। अब इन्हीं रेंजेस से, इन्हीं स्टेट में अलग अलग हाईएस्ट पीक की हमें रेंज देखने को मिलती है। तो अगर हम नंदा देवी पीक की बात करें तो वो आपके उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है, नंदा देवी पीक, जो कि 7,816 मीटर है। द सेकंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया, हाईएस्ट कंप्लीटली विद इन द, ये इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम गढ़वाल हिमालयास या उत्तराखंड के हिमालयास जो बोलते हैं, उनके अंदर ये आती है। द धौलाधर रेंज इज द पार्ट ऑफ विच हिमालयस रीजन, ग्रेट हिमालयस, रेजर हिमालयस या फिर ट्रांस हिमालयस। अब जैसे कि इन तीन पार्ट में हमने हिमालयस को पढ़ा, तो हर हिमालयस रेंज के अंदर अलग अलग पार्ट आते हैं। जैसे कि धौलाधर रेंज इज द पार्ट ऑफ योर लेजर हिमालयस। ठीक है, लेजर हिमालयस का पार्ट है आपका धौलाधर रेंज। व्हाइट रेंज जिसको हम बोलते हैं इज द पार्ट ऑफ द लेजर हिमालयस, हिमाचल के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आता है। आप याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए धौलाधर रेंज किस स्टेट के अंदर आती है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, विच पास इज नोन एज द गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर। जहां पर भी कभी भी गेटवे नाम से पूछा जाए जम्मू एंड कश्मीर का, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जाए जहां से आपका जम्मू कश्मीर स्टार्ट होता है, या एंट्री पॉइंट पूछा जाए आपका जम्मू एंड कश्मीर का, इन सब में आपका एक ही आंसर होना चाहिए, वो है आपका बनिहाल। क्योंकि बनिहाल पास से ही आप एंटर कर सकते हैं कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर रेंज में। ठीक है, तो बनिहाल पास इज सिचुएटेड इन द पीर पंजल रेंज के अंदर में आता है। यहाँ पर आपकी जवाहर टनल लोकेटेड है, और ये आपका प्रोवाइड करता है ऑल वेदर कनेक्टिविटी विद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस डज द सतलज रिवर एंटर इन इंडिया। कौन से नदी पास के थ्रू आपकी सतलज नदी जो है वो एंटर करती है इंडिया के अंदर, वो आपके नाथुला पास, सिपुलेख हुआ या लिपुलेख। अगर यहाँ पे हम बात करें तो सिप किला जो है आपका, इसके अंदर आपकी आती है सतलज रिवर। सतलज रिवर एंटर इन इंडिया फ्रॉम द तिब्बत थ्रू द सिप किला पास इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो याद रखिए सतलज रिवर, सतलज से एस और सिप किला उसी पास से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द पास यूज्ड बाय द पिलग्रिम्स इन उत्तराखंड फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश हम सबके लिए पवित्र है, भगवान शिव का स्थान माना जाता है। तो कैलाश रेंज में आपको जाने के लिए, कैलाश में पास जाने के लिए आपको कौन से पास के थ्रू होके गुजरना पड़ता है मानसरोवर यात्रा के लिए, तो कौन सी जगह है, ये आपकी है लीपुलेख पास। लीपुलेख पास के पास से आप गुजरते हैं, वहां से आप एंट्री कर सकते हैं आपके मानसरोवर। आप कहां पर, किसके लिए, कैलाश पर्वत के लिए। लीपुलेख पास इज सिचुएटेड इन पिथौरागढ़, उत्तराखंड के अंदर है। अ मेजर बॉर्डर ट्रेडिंग पोस्ट, प्राइमरी रूट ऑफ द कैलाश मानसरोवर फॉर द कल्चरल बेस। इन विच स्टेट आर द पटकई बम हिल्स आर लोकेटेड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया पटकई बम आपके कहां पर प्रेजेंट है, आपके आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर मेघालय में। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आपकी आती है पटकई बम हिल्स आर लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश फॉर्मिंग द म्यांमार बॉर्डर। अभी हमने इसके बारे में देखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट आबू इज ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान इज सिचुएटेड इन रिच रेंजेस। माउंट आबू को हम सब जानते हैं, आपके राजस्थान की कोई बात करी जाएगी तो अरावली रेंजेस के अंदर आएगा। ठीक है, तो आप याद रखें, माउंट आबू इज द पॉपुलर हिल स्टेशन ऑफ अरावली रेंजेस। इट इज द होम ऑफ हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, जो आपकी प्रेजेंट थी गुरु शिखर हाईएस्ट पीक जैन टेम्पल की। इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, एनिमलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, पलानी हिल्स या फिर कार्डमम हिल्स।
तो कौन सी हिल्स आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, तो वो आपकी नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स आपकी सर्व एज द जंक्शन पॉइंट वेयर द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मर्ज। दिस एरिया इज नोन एज द हाई बायोडाइवर्सिटी। नीलगिरी हिल्स ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को क्या करती है, कनेक्ट कराती है। द गारो, खासी एंड जैंता हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? आसाम, मणिपुर, मेघालय। तो जहां पर ये गैरो, खासी, जैंता हिल्स जो हैं वो आपकी मेघालय रीजन की हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, मेघालय हिल स्टेशन पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू के अंदर ये आती हैं। इसको हम मॉइस्चरम के नाम से जानते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आपकी क्या होती है, बारिश होती है। चेरापूंजी के नाम से भी हम जानते हैं। ये आपका वेटेस्ट प्लेस आना जाता है अर्थ के ऊपर, लोकेटेड इन खासी हिल्स। नेक्स्ट, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, आ गया क्वेश्चन। गॉडविन ऑस्टिन एंड अनदर नेम ऑफ विच माउंटेन ऑफ पीक? माउंट गॉडविन ऑस्टिन किस पर्टिकुलर माउंट जो हाईएस्ट सेकंड, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है, पीओके के अंदर प्रेजेंट है। इंडिया की हाईएस्ट पीक अगर हम बात करें तो वो आपकी K2 पीक है। कहां प्रेजेंट है? पीओके के अंदर। किसका पार्ट है? काराकोरम रेंज का। इट इज नोन एज द माउंट गॉडविन ऑस्टिन, हाईएस्ट पीक ऑफ द काराकोरम रेंज एंड द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज? पंजाब, नेपाल, कुमाऊन या फिर हिमालय। तो ये आपका जो हिमालयस है लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर्स, ये आपका कुमाऊन हिमालयस के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपका कुमाऊन हिमालयस के अंदर में आता है। और हिमालयस आर डिवाइडेड रीजनली, जैसे कि इंडस और सतलुज पंजाब के अंदर, सतलुज एंड काली कुमाऊं रीजन के अंदर, काली एंड तीस्ता ये आपके नेपाल, तीस्ता और दिहांग ये आपके असम रीजन में आती है। तो यही सारे सवाल यहीं से आपके एसएससी में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। माउंटेन से, प्लेटियो से, रिवर से, हाईएस्ट पीक से, इन सब से एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछती है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप एसएससी के पैटर्न को समझ पाएंगे, आपको कहाँ फोकस करना है वो आप समझ पाएंगे। और यहाँ से आप चीजों को समझिए, बार बार अपने एमसीक्यूज की, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या है आप अपने एसएससी एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाए, उसमें आपका सिलेक्शन हो पाए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसके साथ में आपकी थीसिस क्या कहते हैं थ्योरी पार्ट भी कवर करा रहे हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से आप ब्रेनडेस्क ईडीयू ऐप, वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। थैंक यू अगेन।